Hello dear student, I am Dharmendra Kumar Pandey. Today I am going to teach you class 12 physics. Today's topic is application of Gauss theorem. उसमें गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में कई सेक्शन हैं. इसमें से सबसे पहला हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट कंडक्टिंग वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ. किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. तो हमने यहाँ पर बनाया है एक तार जिसकी लंबाई अनंत है. तो उसके लिए हमने किनारे के पोर्शंस में डॉट डॉट कर दिया है. निश्चित भाग में हमने आवेश को दिखाया है. तो ये अनंत लंबाई का एक तार शो कर रहा है. इससे r दूरी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है. तो ध्यान रहे, अब हमें पता है कि गॉस थ्योरम जब हमें अप्लाई करना है तो हमें कम से कम एक गॉसियन पृष्ठ बनाना है. गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? कोई भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर आवेश हमें प्लेस करने हैं या वो आवेश जिसके कारण फील्ड निकालनी हो उसके अंदर आ जाए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि बेसिकली तार का नेचर बेलनाकार होता है, तो हम जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे एक बात ध्यान रखना है कि रेडियस जो बेलनाकार गॉसियन सरफेस की हो वो उतनी हो जितनी दूरी पर हमें फील्ड निकालनी है. तो इसके लिए हम यहाँ बगल में बनाए हैं कि एक गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल शेप की. ये इस प्रकार है कि तार जो आपका है आवेशित तार वो इसके सेक्शन पर आ रहा है, इसके अक्ष पर आ रहा है, इसके अक्ष पर आ रहा है. तो अब यहाँ पर हम देखें किसी भी बेलनाकार आकृति के तीन सरफेसेस होते हैं, दो प्लेन होते हैं और एक वक्र होता है. तो निश्चित रूप से अगर हम देखें आर त्रिज्या का अगर हमने गॉसियन सरफेस जो बनाया सिलिंड्रिकल शेप का, तो हमारा P उस कर्व्ड सरफेस पर लाई करेगा और दो सरफेसेस जो प्लेन हैं वो प्लेन सरफेसेस पर अगर हम एरिया एलिमेंट ड्रॉ करें उनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलांग होगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव चार्ज के कारण है इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. तो इसके कारण से अगर हम देखें तो जो प्लेन सरफेस है वहां पर एरिया एलिमेंट वेक्टर और फील्ड दोनों परस्पर लंबवत होंगे. यानी हम कह सकते हैं नो फ्लक्स इज कमिंग आउट थ्रू द सेक्शन ऑफ द सिलेंडर. कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा. और यहाँ जो कर्व सरफेस है टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो कर्व सरफेस से निकलेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास करेंगी. तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले हम मान लेते हैं लैम्डा विद linear charge density of the given wire. ओके, तो L लंबाई का हमने बेलन बनाया है. तो चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस Q लेट मान लेते हैं Q चार्ज है. दिस Q कम्स आउट टू बी लैम्डा इंटू L. ओके, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस phi E will be divided into two parts, phi first plus phi second plus phi third, because we have considered here three faces, one curved, second and third plane faces. So we write here E dot ds1 over s1 plus E dot ds2 over s2 plus E dot ds3 over s3. Okay, ये तीनों से जो अलग अलग फ्लक्स निकलेगा उनको सम कर लें तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जो पास हो रही है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. E इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. वैसे तो यहाँ ले सकते हैं या कहीं भी लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी E ds1 cos 0 प्लस ये दोनों जीरो हो जाएंगे. क्यों जीरो हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर E ds2 cos थीटा लेंगे तो cos 90 हो जाएगा. यहाँ E ds3 cos 90 हो जाएगा. दैट्स वाई जीरो होंगे. इसको हम देखें तो ये आएगा E ds1 दैट इज E s1 अर्थात E इंटू
2 pi RL. Okay, this write as a question second. What is S1 here? S1 is the curved surface area of the cylinder. Okay. Now let me come to that point. But this is the total flux coming by the calculation, and from Gauss theorem, Gauss law, you can say theorem, this total flux phi E must be equal to Q upon epsilon 0, and we write this Q as lambda L upon epsilon 0. So this write as a question third. Now if we compare these questions, what we will get is comparing equation second and third, we get what we get. Here is phi, here is phi, okay. Here is E into 2 pi r. Why I take E outside? It is because E जो भी होगा कर्व सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस वायर के परपेंडिकुलर आर ही होगी. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा. ये ds1 को s1 किया. ओके, तो कंपेयर करने पर क्या मिलेगा हमको? E into 2 pi r l is equal to lambda L upon epsilon 0. L cancel out. Then we will get E is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r. Okay, this is the magnitude of electric field intensity due to infinite length uniformly charged state conducting wire at perpendicular distance r. Now in vector form, if we write this as, this comes out to be 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon epsilon 0 lambda upon r n cap. This is the vector. What is n cap? N cap is a unit vector where n cap is a unit vector drawn outward from point P. That is radially outward drawn normal vector at the point of observation, or you can say that the curved surface of cylinder. So the electric field intensity, if we look at this, we will find that the electric field intensity varies in accordance with the distance or point of observation from the wire is like that. It is inversely